दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हमें जो है इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी बताइए। तो दोस्त, अगर इस प्रकार के किसी भी कंपनी के बारे में आप जो डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो जो भी कंपनी के बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं उसको हम जो है आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हम जो है डिटेल जानेंगे। तो आपको बता दूं कि कंपनी जो है नागरिका ग्रुप की कंपनी है और नागरिका ग्रुप जो है काफी नामी ग्रुप है। यह एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसमें यह जो कंपनी है वो बहुत सारे बिजनेस करने का काम करता है। उसके बारे में भी मैं शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में जो है जानकारी जरूर दूंगा। दोस्तों, नागरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मैं बात करूं तो यह कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि लगभग 2500 मिलियन फंड्स को 500 मिलियन रुपीस को का जो फंड है इनके पास उसको मैनेज करने का काम करता है। आपको बता दूं यह कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करता है। कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है? प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी मार्केट्स हो गया और रियल इस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब जगहों पर जो है यह कंपनी निवेश करने का काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह कंपनी जो है वो नागरिका ग्रुप की कंपनी है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नागरिका ग्रुप है क्या। तो नागरिका ग्रुप जो है आप यह जो है इनका जो कोर बिजनेस है वो टेक्सटाइल सेक्टर का इनका जो है कोर बिजनेस है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग करने का काम करता है। किस चीज का? यार्न, टेक्सटाइल, कॉटन हो गया, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स है, ये सब चीज का जो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग करने का काम करता है। इसके पास 4 कंपनियां हैं जैसे कि नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड, नागरिका इनकॉम प्रोडक्ट्स, नागरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और नागरिका हाइड्रोकार्बन्स लिमिटेड। ये जो चारों कंपनियां अलग अलग सेक्टर पर काम करते हैं। जैसे कि नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो मुख्य रूप से टेक्सटाइल सेक्टर का प्रोडक्ट्स है, इसको ये जो भारत के अलावा अन्य देशों पर जो है एक्सपोर्ट करने का काम करता है। नागरिका इनकॉम प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये जो एक फूड पैकेजिंग बिजनेस का काम करता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह हो गया और एल्यूमिनियम कंटेनर वगैरह हो गया, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। नागरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यह कंपनी जो है इनके फंड्स को मैनेज करने का काम करता है और इसके फंड्स को जो है विभिन्न सेक्टर पर जो है निवेश करने का काम करता है। नागरिका हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो यह कंपनी जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कोल तार होता है, जो पिच जिसको अपन बोलते हैं, उसका भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एनोड्स यानी कि जो एनोड्स बनाने में किया जाता है, जो कि एनोड्स बनाने के में किया जाता है, जिस एनोड का उपयोग जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टर वगैरह में और विभिन्न प्रकार के स्मेल्टर में जो है एनोड के रूप में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वगैरह हो गया। इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हम जो है बात करेंगे नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में पूरे डिटेल में जो है जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1994 में हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि नागरिका ग्रुप का शुरुआत 1994 में नहीं हुआ था, वो 1953 में हुआ था और उसका जो फाउंडर थे वो मिस्टर ईश्वर लाल पटवारी जी थे। और यह इनका जो शुरुआत हुआ था कंपनी का वो एक कपड़ा दुकान के माध्यम से हुआ था, जो कि ईश्वर लाल पटवारी और उनके फैमिली के माध्यम से किया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने जो अपने बिजनेस को बढ़ाया और लगभग 60 साल तक जो है उस सेक्टर पे काम किए। और अभी मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मतलब इस ग्रुप का जो बिजनेस है, कंपनी का तो नहीं बोल सकते, नागरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, पूरा नागरिका ग्रुप की बात करूं तो 40 से अधिक देशों पर जो इसका बिजनेस फैला हुआ है। दोस्तों, अगर नागरिका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि 1994 में जो इनका स्थापना हुआ था और यह जो कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह जो है नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो है काम करता है। दोस्तों, कंपनी के ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2500 मिलियन फंड्स के अराउंड जो इनके पास जो फंड्स है उसको मैनेज करने का काम करता है। इनका जो पूरा फंड है वो लगभग जो 90% जो फंड है वो स्टेरलाइट ग्रुप में ही लगा हुआ है और जिससे के वजह से स्टेरलाइट ग्रुप में इस कंपनी का जो होल्डिंग है वो 4.33 मिलियन शेयर्स जो है इनके पास जो है
होल्डिंग्स है। कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ तो लगभग 2% जो इनका रेवेन्यू जो आता है वो इनके इंटरेस्ट इनकम से आता है। 39% के आसपास इनके जो है सेल्स ऑफ सिक्योरिटी से आता है। 2% के आसपास इनके डिविडेंड इनकम से आता है। और प्रॉफिट ऑन डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन से लगभग 3% से आता है। और गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो भी गेन होता है वो लगभग 52% का इनकम जो इनके यहाँ से जनरेट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के ओवरव्यू पर ध्यान देंगे तो कंपनी का जो मार्केट है वो काफ़ी छोटा है। 45.8 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी आप बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 36 रुपये 30 पैसे का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 44 रुपये है और 52 वीक लो की बात करें तो 15 रुपये है। स्टॉक की पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2.51 है, जो कि इंडस्ट्री पी के मुकाबले में काफी सस्ते प्राइस में आपको मिल रहा है। कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.4% का है, जो कि काफी ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 8.57 रुपए का है, तो बुक वैल्यू भी जो है ठीक ठाक है। आपको बहुत ज्यादा महंगा पे जो है अभी नहीं मिल रहा है। फेस वैल्यू 5 का है। और कंपनी का जो पीईजी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है, 0.14 का। तो इस नजरिए से भी आपको कंपनी जो है काफी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। अब छोटी कंपनी तो डेप्ट की नजर डालेंगे तो 75 करोड़ रुपए का डेप्ट है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास लगभग जो है 4.50 करोड़ रुपए का रिजर्व है। तो कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी निकल के आता है वो 6.98 है, जो कि काफी ज्यादा डेप्ट आप जो है बोल सकते हैं, काफी अधिक डेप्ट है कंपनी के पास। कंपनी कर्जे में है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.33 है। इसके साथ कंपनी जो है अपने कर्जे को चुकाने में सक्षम भी है। इस चीज को भी आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी का आप जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रुप पर नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंपनी ने 3 साल के ड्यूरेशन में 320% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ किया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 79.4% का जो इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया है। अब हम इनके फिनेंशियल पे अगर नजर डालेंगे, साल दर साल इनका जो है प्रॉफिट लॉस पे अगर हम जो है नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंपनी ने लास्ट 3-4 साल में आप देखेंगे तो 2021 से आप देखेंगे तो सेल्स जो है कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है। कंटिन्यूसली बढ़ा है, जैसे कि आप देखेंगे कि इस 2021 में कंपनी 11 करोड़ का सेल किया था, फिर 22 में 16 करोड़, फिर 22 करोड़, 23 करोड़, 63 करोड़, उसके बाद 76 करोड़ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल किया है। इसी के साथ आप जो इनके नेट प्रॉफिट में भी जो है इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 18 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। उससे पहले 13 करोड़ का था। उससे पहले कंपनी 36 करोड़ रुपए के लॉस में था, तो लॉस से प्रॉफिट में आया है। उससे पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट में जरूर था। तो दोस्त इस प्रकार से अगर हम जो है 3 साल तक का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी काफी बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ जो अगर हम जो है इनके इन्वेस्टर सेगमेंट में जाकर के देखेंगे तो प्रमोटर के पास लगभग 53% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 46.43% का जो है होल्डिंग है। तो काफी अच्छा होल्डिंग जो है इनके प्रमोटर के पास भी अवेलेबल है। अब दोस्तों आते हैं इनके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप जो है गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो केवल और केवल अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट के ऊपर ही जो है अधिकतर डील करता है, जिसको आप जो है इस प्रकार से सभी जगहों पर आप जो है देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर है वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट पर ही डील करता है। तो डेफिनेटली जो है इसमें थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए जो भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट पर डील करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर में फंस जाते हैं और कंपनी जो है लोअर जो शेयर प्राइस है लोअर सर्किट मारता है और आपको निकलने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी के बिजनेस में जब बदलाव होता है तो इस प्रकार से जो है जो चेंजेस है वो हो जाता है और अगर आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न्स भी जो है मिल सकता है। वो सब चीज डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम चार्ट में नजर डालेंगे तो आप चार्ट में देख पाएंगे कि कंपनी का जो शेयर है वो पहले अपर सर्किट और लोअर सर्किट के ऊपर तो डेफिनेटली डील कर रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि काफी समय से यह एक कंसोलिडेशन फेज पे है। मतलब कंसोलिडेशन फेज पे और है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको जो है यहाँ पर एक स्टेबलेशन दिखा रहा है कि आने वाले समय पर जो है ये ऊपर की ओर भी जा सकता है, नीचे की ओर भी जा सकता है। लेकिन इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये अपने बेहतरीन सपोर्ट जोन पर है। तो इसके नीचे जाने के जो चांसेस है
वो काफ़ी कम है और ऊपर जाने के चांसेस जो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट में भी अगर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली तो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा इस प्राइस को। तो अगर आप जो है थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में गौर डालेंगे, थोड़ा सा नज़र डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इनका जो चार्ट पैटर्न है वो हायर एंड हाई का फॉर्मेशन बना रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा जो नीचे आया वो अभी वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, लोअर टू लो फॉर्मेशन पर चेंज नहीं हुआ, ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो इससे ज़्यादा जो चांसेस है वो ऊपर जाने के चांसेस जो है ज़्यादा है, जो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, जिसके वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से कंपनी का जो शेयर को ऊपर की ओर जाना चाहिए। बस अभी आपको इनके नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसका इंतजार करना होगा, जिससे आपको आगे का व्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको इस कंपनी के शेयर अगर आप जो होल्ड कर रहे हैं, अगर आप परचेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर होल्ड डेफिनेटली जो है करना चाहिए। और अगर आप जो इसमें नया एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप अध्ययन कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, तभी आप जो यहाँ पर नया एंट्री बनाइए। अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो मैं जो है यहाँ पर अगर लंबे समय के लिए इस कंपनी पर निवेशित होना चाहूंगा तो यहाँ पर परचेस करना चाहूंगा, बिल्कुल परचेस करना चाहूंगा, क्योंकि जो है कंपनी का जो शेयर है वो कंसोलिडेशन फेज पे, अगर मैं लंबे समय के लिए निवेश करूंगा तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अप डाउन रहता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफी बेहतरीन अभी जो है चल रहा है। तो आपको एक लंबे समय का वेट करना पड़ेगा अगर आपको इस कंपनी में अच्छा रिटर्न्स चाहिए। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास काफी अच्छा खासा होल्डिंग है, तो ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि कंपनी लोअर सर्किट और अपर सर्किट पर डील करता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, केवल 46 से 47 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, तो काफ़ी माइक्रो कैप कंपनी है, इसका वजह से जो इसको आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। हाँ, अगर जो है कोई यहाँ पे इंटरेस्ट लेता है तो आपके जो पैसे को डबल ट्रिबल या 10 गुना भी जो है इस कंपनी के माध्यम से कर सकता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आया होगा, कंपनी के बारे में डिटेल आपको समझ में आया होगा, और अभी चार्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए यह भी चीज़ जो है आपको जो है अपने अध्ययन में मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस अध्ययन को शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको जो इस प्रकार से और किसी कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट, हम उसके बारे में भी जो है आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।